एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन प्रेम से भरे घर में एक ऐसा परिवार रहता था जो धन दौलत से भले ही संपन्न न था, लेकिन आशा और विश्वास से भरपूर था। इस परिवार के मुखिया अहमद एक गहरे ईमान वाले व्यक्ति थे, जिनका हृदय करुणा और दया से ओतप्रोत था। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था, लेकिन अहमद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। फिर भी उनके मन में निराशा का कोई स्थान नहीं था। अहमद की पत्नी फातिमा सुकून की तलाश में दुआ करती थीं और उनके दो बच्चे आयशा और बिलाल अपने माता पिता से धैर्य और शुक्रगुजारी का महत्व सीख चुके थे। गांव में ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में खुशियां थीं, नए कपड़े बन रहे थे, स्वादिष्ट पकवान पक रहे थे। लेकिन अहमद के परिवार के पास कोई विशेष साधन नहीं थे। ईद की चांद रात पर जब आसमान में चांद दिखाई दिया, अहमद ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्र अदा किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य, एक दूसरे के प्रेम और उस अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद दिया जो उनके दिलों को जोड़ता था। वे जानते थे कि असली दौलत जेब में नहीं, बल्कि दिल में होती है। अनाम ईद की असली खुशी, ईद का असली संदेश, उदारता और दयालुता को अपनाते हुए अहमद और उनके परिवार ने यह निश्चय किया कि वे अपनी छोटी सी खुशी को दूसरों के साथ बांटेंगे। उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह ज्ञान याद था, दान करने से दौलत कभी कम नहीं होती। उन्होंने साधारण भोजन तैयार किया और गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। उनके पास भले ही बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था उन्होंने खुले दिल से दिया। ग्रान अप्रत्याशित इनाम। ईद की सुबह अहमद के घर एक अनपेक्षित मेहमान आया। वह गांव के बुजुर्ग थे जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके हाथों में अहमद के परिवार के लिए उपहार थे, बच्चों के लिए नए कपड़े और एक स्वादिष्ट दावत। गांव के लोगों ने मिलकर यह तय किया था कि इस परिवार को वे सम्मान दें जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता था, चाहे खुद कितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना हो। और नाम अच्छी खुशी। उस दिन अहमद का घर हंसी, खुशी और ईद के स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि ईद का असली आनंद भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि देने और दूसरों की खुशी में शामिल होने में है। अहमद ने जब अपने परिवार की ओर देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सबसे बड़ी नेमत से नवाजे गए हैं, एक ऐसा समाज जो प्रेम और ईमान की डोर से बंधा हुआ है। इस कहानी की सीख यह है कि असली दौलत पैसे से नहीं, बल्कि हमारे प्रेम, उदारता और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों से मापी जाती है।